हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका भाषा भारतीय हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये आपका नई बुक जो है ना 2025-26 पाठ नंबर 14 नव संवत्सर बहुविकल्पीय। यहाँ तो घना अंधेरा है। वाक्य में विशेष बोला गया है। वाक्य में विशेष क्या है? अंधेरा, घना, तो, यहाँ। तो इसमें आपका जो विशेष है ना वो आपका अंधेरा क्या है? एक विशेषता को दर्शाया गया है। ईस्वी सन 2024 में विक्रम संवत होगा। विक्रम संवत कितना होगा? ये तो आपका ईस्वी है 2024, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है? तो अभी जो है ना 2080 2081 चल रहा है। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार से। प्रश्न तीसरा, शारदीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? यहाँ पर पूछा है किस पर्व पर। ऑप्शन दिया है दशहरा, रामनवमी, चैती चांद या फिर गुड़ी पड़वा। ए वाला सही होगा दशहरा। ठीक है, दशहरा। प्रश्न नंबर 4, संप्रदाय में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। ऑप्शन दिया सांप्रदायिक। इस प्रकार से आपको 4 दिया गया है, तो आपका बी वाला बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक। चंद्र वर्ष लगभग दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? तो आपका ऑप्शन है 365, 350, 354, 366। सही आंसर है सी वाला, 354 दिनों में क्या है? चंद्र वर्ष इतने दिनों का होता है। चलिए, रिक्त स्थान। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का सृजन ब्रह्मा ने किया था। विक्रम संवत और ईस्वी सन में कितने वर्षों का अंतर है? तो 57 वर्ष। ठीक है, ये आपका विक्रम संवत और ये आपका ईस्वी सन, दोनों के बीच में 57 वर्षों का अंतर है। पूर्णिमांत शब्द में संधि, इसमें जो है ना स्वर संधि। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या है। विक्रम संवत का प्रथम माह जो है ना चैत होता है। कौन सा? चैत का महीना, जो हम लोग कहते हैं ना चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। चलिए, अति लघुतरीय 11 नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। नव संवत्सर से तात्पर्य नव वर्ष का मतलब क्या होता है? नए साल से है। इन शब्दों में निह उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। ये आपका दिया है 3 शब्द यहाँ पर दिया गया है। यह पहला होगा निश्चल, निष्कट, और एक होगा निष्फल। ठीक है, चलिए ये भी आपका पूरा। चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 में कहा गया है ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब गर्मी का जो दिन है उसको भारतीय महीने। देखिए, जनवरी फरवरी क्या है आपका? ये इंग्लिश वाला होता है, लेकिन भारतीय महीने जो है ना वो आपका होता है चैत वैशाख वाला। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीने का नाम चैत, वैशाख, जेठ और आषाढ़। ये 4 महीने क्या है? गर्मी का दिन होता है। गर्मी का महीने, ये 4 महीने। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक एक संवत है। ठीक है,
आगे प्रश्न 15, आप किन किन अवसरों पर पताकाएं फहराते हैं और क्यों फहराते हैं? हम दीपावली, दशहरा, होली, गुड़ी पड़वा आदि पर्वों पर पताकाएं फहराते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या लौटे थे। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया प्रिय विद्यार्थी, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? प्रकृति के श्रृंगार से 16, इसका उत्तर है चैत माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार, नव का मतलब होता है नया, ठीक है, नया श्रृंगार करती है। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर हमारे देश में नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर लिखना है। उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? 17 नंबर का उत्तर, उत्तर भारत में विक्रम संवत का आरंभ चैत प्रतिपदा से होता है। इसे चैतादी कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में संवत्सर का आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है। इसे कार्तिकादि कहते हैं। विद्यार्थी 18 नंबर, भगवान झूलेलाल के बारे में 4 वाक्य लिखिए। भगवान झूलेलाल के बारे में। इस प्रश्न का उत्तर, भगवान झूलेलाल का जन्म विक्रम संवत 1007 को संधि प्रांत में नरिसपुर नामक स्थान पर भाई रतन राय के घर में हुआ था। भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। गुड़ी पड़वा को चैती चांद पर्व के रूप में भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाती है। प्रिय विद्यार्थी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारे देश में कौन कौन से संवत प्रचलित है? विस्तार से लिखिए, विस्तार से। आखिरकार हमारे देश में कौन कौन सा संवत है? इस प्रश्न का उत्तर, हमारे देश में विक्रम संवत के अतिरिक्त अन्य कई संवत भी प्रचलित है। आपका यहाँ पर है ईसवी संवत। यह संवत ईसाई धर्म के पैगंबर संत ईसा मसीह, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कौन सा किस पे चलते हैं? तो ईसवी संवत पर, ठीक है। और ये जो आपका है ना, ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह के जन्म दिन से आरंभ होता है, ठीक है। और एक आपका है शक संवत। यह राष्ट्रीय संवत है जो विक्रम संवत के 135 वर्ष बाद शक यानी कि राजा चष्टन ने उज्जयिनी पर शकों के पुनः अधिकार होने पर चलाया था। और अगला है हिजरी संवत। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छी प्रकार से, उसके बाद 4 से 5 लाइन और मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया कि थोड़ा सा विस्तार में लिखिए। विस्तार का मतलब आपका कम से कम 8 से 10 लाइन। उसके बाद यह इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के मक्का से हिजरत
प्रस्थान करने की घटना के दिन से प्रारंभ हुआ था। शालिवाहन संवत, यह अगला आपका है शालिवाहन संवत। यह महाराज शालिवाहन द्वारा प्रचलित संवत है। यह भी गुरी पर्वा के दिन से प्रारंभ होता है। अगला है कली संवत। इसका प्रारंभ कली युग के प्रथम दिन से माना जाता है। कली युग का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के अवसान के उपरांत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के अवसान के उपरांत, ठीक है, कलयुग का प्रारंभ। अभी जो युग है ना, कलयुग ही चल रहा है अभी, यानी वर्तमान में। इसके अतिरिक्त देश में बंगला संवत भी प्रचलित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20, नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। देखिए, पहले आपको क्या करना है, 5 प्रश्न बनाना है और प्रश्न ही आपको खुद से बनाना है और उत्तर भी लिखना है। तो पहला प्रश्न आप लोग इस प्रकार से रहेगा कि नव संवत्सर का प्रथम माह कौन सा है। तो इसका उत्तर लिखना है, नव संवत्सर का प्रथम माह चैत है। कौन सा? चैत। कब से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है? इसका उत्तर है, गुरी पर्वा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ये तो विद्यार्थी प्रश्न दूसरा का उत्तर है ना। तीसरा प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है कि उत्तर भारत में नव संवत्सर का प्रारंभ कब से होता है। तो उत्तर भारत में नव संवत्सर का प्रारंभ चैत प्रतिपदा से होता है। ठीक है, अब हमारा बच गया 4 नंबर और 5 नंबर। प्रश्न नंबर 4, गुरी पर्वा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गुरी पर्वा को चैत शुक्ल प्रतिपदा तथा चैती चांद पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 5 में कहा है सत्ययुग का प्रारंभ कब से माना जाता है। सत्ययुग का प्रारंभ चैत शुक्ल प्रतिपदा से सत्ययुग का प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थी, कमेंट में आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।